नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर द्वारा जारी की गई है। ये भर्ती काफ़ी सारे पदों पर की जा रही है। डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्ट हैं, अलग अलग पद हैं, अलग अलग पदों की संख्या है। शैक्षणिक योग्यता अलग अलग है। बात करें एज लिमिट की, चयन प्रक्रिया की, तो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की विभिन्न विद्युत कंपनियों में नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु ये विज्ञापन जो है जारी की गई है। अर्थात कहा जाए तो ये जो भर्ती की जा रही है सीधी भर्ती है, और वो भी रेगुलर पदों के लिए। आगे लिखा है, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की निम्नलिखित उत्तरवर्ती कंपनियों के लिए जो कि विद्युत के उत्पादन, विद्युत के वितरण, विद्युत के पारेषण एवं विद्युत के प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत है, उनके विभिन्न पदों हेतु सीधी भर्ती के माध्यम से चयन एवं नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। बात करें कंपनियों कौन कौन से हैं, तो पहला है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर। साथ में इसका कार्य और वेबसाइट दी गई है। अब हम एक एक करके पद देखने वाले हैं। शैक्षणिक योग्यता देखेंगे, एज लिमिट देखेंगे और पदों की संख्या। दोस्तों, पहला है कार्यालय सहायक श्रेणी 3 प्रशिक्षु के पद, जो कि कुल 818 पदों पर भर्ती की जाएगी। किसकी? कार्यालय सहायक श्रेणी प्रशिक्षु की। अब यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका कंपनी का नाम, श्रेणी, संवर्ग बार पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या और पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इन्हें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि किन पदों के लिए किन संवर्ग में कितने कितने पोस्ट हैं, किन के लिए। बाकी अभी हम देखेंगे शैक्षणिक योग्यता, एज लिमिट, आवेदन संबंधी तिथियां, बाकी की इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे लाइन परिचारक प्रशिक्षु के कुल पद हैं 1196। अभी पद वगैरह देख लेते हैं कि किस में कितने कितने पद हैं। तो प्रशिक्षु के थे 818 पद। लाइन परिचारक वितरण प्रशिक्षु के हैं कुल 1196 पद। सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षु के हैं कुल 7 पद। कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल प्रशिक्षु के हैं कुल 14 पद। कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं कुल 3 पद। कनिष्ठ अभियंता या सहायक प्रबंधक सिविल के हैं कुल 30 पद। कनिष्ठ अभियंता या सहायक प्रबंधक पारेषण वितरण संयंत्र इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु के कुल 237 पद। सहायक विधि अधिकारी विधि सहायक प्रशिक्षु के हैं कुल 31 पद। सहायक प्रबंधक के हैं कुल 12 पद। सहायक प्रबंधक प्रशिक्षु के हैं कुल 4 पद। संयंत्र सहायक मैकेनिकल प्रशिक्षु के कुल 46 पद। संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु के कुल 28 पद। औषधि संयोजक फार्मासिस्ट के कुल 2 पद। भंडार सहायक प्रशिक्षु के कुल 18 पद। कनिष्ठ शीघ्र लेखक के 18 पद। एएनएम के कुल 5 पद। ड्रेसर पट्टी बंधक के कुल 3 पद। स्टाफ नर्स के 1 पद। लैब टेक्नीशियन प्रयोगशाला तकनीशियन कुल 5 पद। रेडियोग्राफर के कुल 5 पद। ईसीजी टेक्नीशियन के कुल 6 पद।
अग्निशामक के कुल 5 पद, प्रकाशन अधिकारी के 1 पद, सुरक्षा सैनिक के 31 पद, प्रोग्रामर प्रशिक्षु के 6 पद, कल्याण सहायक प्रशिक्षु के 3 पद, सिविल परिचारक प्रशिक्षु के 38 पद, तो ये रहे पदों की संख्या और कौन कौन से पदों पर भर्ती की जानी है वो। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नोट। तो पहला है संयंत्र सहायक संवर्ग हेतु केवल पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। दूसरा, मध्य प्रदेश की उपरोक्त विद्युत कंपनियां किसी भी समय किसी भी संवर्ग या पद के विज्ञापित पदों की संख्या अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ा या घटा सकती है। सीधी भर्ती हेतु नियम एवं शर्तें दी गई हैं, जिसे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यता। तो एक पहला पद है आपका कार्यालय सहायक श्रेणी 3 प्रशिक्षु के पद के लिए क्या है शैक्षणिक योग्यता। तो इनके लिए शैक्षणिक योग्यता रखी गई है 12वीं कक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो। दूसरा, आपने कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यूनिवर्सिटी दिए गए हैं, दिए गए यूनिवर्सिटी में से आप किसी में भी आपने कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करी हो। तो पहला 12th आपके पास हो, दूसरा कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा, तीसरा MPSEDC द्वारा आयोजित CPCT उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस संबंध में उम्मीदवार के पास वैध CPCT स्कोर कार्ड होना चाहिए, जिसमें 2 विषय कंप्यूटर दक्षता और हिंदी टाइपिंग में एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे 12th, कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा और CPCT अनिवार्य रूप से मांगा गया है। दूसरा पोस्ट है लाइन परिचारक का। तो इसके लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। दूसरा, केंद्रीय राज्य शासन से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संस्था प्राइवेट ITI संस्थान से 2 या 3 वर्षीय ITI विद्युतकार लाइनमैन वायरमैन परीक्षा उत्तीर्ण, ITI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रिकल सेंटर से शहडोल, रतलाम, रामपुरा, नर्मदा नगर ITI से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे। तो यहाँ पे 12th और ये डिग्री एंड डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है। सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षु के लिए AICTE या UGC द्वारा प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आपने स्नातक उत्तीर्ण किया हो एवं पुलिस, थल सेना, नेवी, आर्म्ड फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स या केंद्र या राज्य शासन के इंटेलिजेंस विभाग या मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों के सुरक्षा विभाग में अथवा होम गार्ड में सैनिक, लॉन्च नायक हवलदार अथवा उच्च पद पर कार्यरत कार्मिक जिन्होंने विज्ञापन दिनांक की तिथि को न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा भूतपूर्व सैनिक, तो ये आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल के लिए शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, वो है AICTE या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित या मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65 वर्ष अंक, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत निर्मित कर्मियों हेतु न्यूनतम 60% अंक, मध्य प्रदेश मूल निवासी SC ST आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55 अंकों के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नियमित डिप्लोमा, BE, BTech या AMIE डिग्री उत्तीर्ण की हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं मैकेनिकल के लिए, कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल। फिर कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन किया हो आपने, या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन कर रखा हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग में नियमित डिप्लोमा, बीई या बीटेक अथवा एएमआईई डिग्री उत्तीर्ण की हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। फिर कनिष्ठ अभियंता सिविल वाले किन शैक्षणिक योग्यता के थ्रू आवेदन कर सकते हैं, तो उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में रेगुलर डिप्लोमा, बीई या बीटेक अथवा एएमआई डिग्री उत्तीर्ण की हो तो आवेदन कर सकते हैं। वहीं बात करें कनिष्ठ अभियंता पारेषण संयंत्र वितरण इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु की, तो इसमें वे आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में नियमित डिप्लोमा या बीई या बीटेक या एएमआईई डिग्री उत्तीर्ण की हो तो वे आवेदन इसमें कर सकते हैं। सहायक विधि अधिकारी की बात करें तो इसके लिए वो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने नियमित रूप से एलएलबी डिग्री उत्तीर्ण की हो। सहायक प्रबंधक के लिए आवेदन कर सकते हैं वो जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण किया हो। साथ ही मानव संसाधन या श्रम कानून या कार्मिक प्रबंधन में नियमित पूर्णकालिक 1 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण किए हो। साथ ही अगर उच्च योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी हैं, समाज कल्याण, कल्याण, कार्मिक प्रबंधन में पीजी डिग्री कर रखा है जिन्होंने, या कार्मिक प्रबंधन या एचआरएम, एचआरडी, आईआर, एमएसडब्ल्यू में एमबीए, पीजीडीएम, अनारक्षित मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए न्यूनतम 60% अंक, पूर्ववर्ती मध्य राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 55% और मूल निवासी एससी एसटी आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक वाले भी आवेदन जो है कर सकते हैं। फिर सहायक प्रबंधक प्रशिक्षु के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने सूचना प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग में नियमित पूर्णकालिक बीई, बीटेक उत्तीर्ण किए हो, कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में नियमित पूर्णकालिक समकक्ष डिग्री उत्तीर्ण की हो, या फिर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन उत्तीर्ण किया हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। बात करें संयंत्र सहायक मैकेनिकल प्रशिक्षु के पद के लिए कौन आवेदन कर सकता है, तो हाई स्कूल जिन्होंने उत्तीर्ण की हो, साथ ही साथ मशीनिस्ट, फिटर, बेल्डर, एचपी बेल्डर, मैकेनिक पंप, मैकेनिक वाहन, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक ट्रेड में नियमित आईटीआई ट्रेड प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण हो तो आप आवेदन कर सकते हैं मैकेनिकल ट्रेनर के लिए। संयंत्र सहायक की बात करें इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु कौन आवेदन कर सकता है, तो हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी तथा जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में रेगुलर आईटीआई ट्रेड प्रमाण पत्र उत्तीर्ण की हो। औषधि संयोजक या फार्मासिस्ट के लिए आवेदन वो कर सकते हैं जिन्होंने 10+2 पद्धति से 12th कंप्लीट किया हो विज्ञान संकाय से। साथ ही मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट के रूप में जीवित पंजीयन अनिवार्य है। इसके अलावा फार्मेसी में नियमित डिप्लोमा या डिग्री उत्तीर्ण की हो वो आवेदन कर सकते हैं फार्मासिस्ट के लिए। नेक्स्ट है भंडार सहायक प्रशिक्षु। इनके लिए शैक्षणिक योग्यता है 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या उनके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो उन्होंने। दूसरा 1 वर्षीय कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण हो। तीसरा सीपीसीटी क्वालिफाई हो। नेक्स्ट है पद कनिष्ठ शीघ्र लेखक का, जिसमें 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, 1 साल का कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा, और तीसरा सीपीसीटी क्वालिफाई। एएनएम के लिए मांगा है 12th उत्तीर्ण। एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों से निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण
साथ ही मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जीवित पंजीयन अनिवार्य है। ड्रेसर पट्टी बंधक के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है रखी गई है वो है 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। साथ ही चिकित्सालय या संस्थान से ड्रेसर का 3 माह का प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र। फिर है अगला पद स्टाफ नर्स। इसके लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो आपने भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान विषयों से और नियमित बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही साथ नर्सेस मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। फिर है लैब टेक्नीशियन के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता तो 12th कंप्लीट होना चाहिए आपका, उत्तीर्ण हो आप। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन में नियमित डिप्लोमा या डिग्री आपने उत्तीर्ण करी हो। साथ ही मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। फिर है अगला पद रेडियोग्राफर का, जिसके लिए 12th कक्षा आपने उत्तीर्ण करी हो जीव विज्ञान संकाय में और रेडियोग्राफर में नियमित डिप्लोमा डिग्री ये प्रमाण पत्र उत्तीर्ण किया हो। साथ ही मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। फिर ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 12th कंप्लीट हो आपका जीव विज्ञान संकाय से। साथ ही ईसीजी टेक्नीशियन में नियमित डिप्लोमा डिग्री उत्तीर्ण हो और जीवित पंजीयन। अगला पद है अग्निशामक का, जिसके लिए हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है यहाँ पे और अग्निशमन में मुख्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही अग्निशमन पाठ्यक्रम की अवधि 6 माह से कम नहीं होनी चाहिए। अगला पद है प्रकाशन अधिकारी प्रशिक्षु का, जिसमें मांगा गया है शैक्षणिक योग्यता नियमित मास कम्युनिकेशन जनसंपर्क पत्रकारिता में पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा आपने उत्तीर्ण किया हो। फिर सुरक्षा सैनिक के लिए 12th कंप्लीट मांगा है। साथ ही पुलिस, थल सेना, नेवी, आर्म्ड फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, केंद्रीय राज्य शासन के इंटेलिजेंट विभाग, होमगार्ड में सैनिक, लॉन्स नायक हवलदार के रूप में कार्यरत कार्मिक जिन्होंने विज्ञापन दिनांक की तिथि को न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा भूतपूर्व सैनिक न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा का अनुभव अनिवार्य है तो वो आवेदन कर सकते हैं। प्रोग्रामर प्रशिक्षु के लिए यहाँ पे आपने अगर बीई कंप्यूटर साइंस या आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया हो, बीटेक अगर आपने किया है कंप्यूटर साइंस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन से, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी से कर रखा है, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी या एमसीए उत्तीर्ण कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं प्रोग्रामर प्रशिक्षु के लिए। नेक्स्ट है कल्याण सहायक प्रशिक्षु के लिए। दोस्तों कल्याण सहायक प्रशिक्षु के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो है एमएसडब्ल्यू, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक, अनिवार्य कार्यानुभव में शासकीय संस्थान, अर्धशासकीय संस्थान, केंद्रीय अथवा राज्य पीएसयू में न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यानुभव। फिर सिविल परिचारक प्रशिक्षु के लिए शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है 1 वर्षीय आईटीआई आपने उत्तीर्ण कर रखा हो मेसन ट्रेड में। अब हम बात करें आयु सीमा की, तो आयु सीमा की जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है और सुरक्षा उपनिरीक्षक एवं सुरक्षा सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष रखी गई है। बात करें आवेदक के श्रेणियों के अकॉर्डिंग अधिकतम आयु सीमा की, तो पुरुष या अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनारक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष, मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस दिव्यांगजन के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष, मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्थान एवं होम गार्ड कर्मचारी के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है वो 45 वर्ष रखी गई है। तो शैक्षणिक योग्यता हो गए, पद कितने कितने हैं किन के लिए और आयु सीमा क्या है वो हम देख चुके हैं।
यहाँ पे आरक्षण संबंधी इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसे आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको पीडीएफ डाउनलोड ही करना पड़ेगा क्योंकि आवेदन से पहले एक बार आपको अच्छे से ये रीड करना है, फिर आवेदन करना है। पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। सुपर टीच के ही नाम से टेलीग्राम है, उसकी लिंक भी दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ और एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। दोस्तों चयन प्रोसेस देखने वाले हैं हम। तो चयन किस आधार पे होगा, तो आवेदकों का संबंधित पद पर जो चयन है कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो है 100 अंकों की होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और बहुविकल्पीय टाइप के ये प्रश्न होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु पदवार पाठ्यक्रम पृथक से प्रसारित की जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ अंक 25% होंगे। तो चयन प्रोसेस भी हम देख चुके, जिसमें चयन के थ्रू होगा, परीक्षा होगी और उसमें प्राप्तांकों के आधार पर आपकी भर्ती होनी है। फिर कुछ पद हैं जैसे लाइन परिचारक प्रशिक्षु के, इसके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण भी होगा। उसका मापदंड दिया गया है जिसे आप देख लेंगे, एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। दोस्तों आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है, तो आवेदन शुल्क जो है अनारक्षित वर्ग के लिए 1200 रहने वाला है और मध्य प्रदेश के मूल निवासी या स्थायी निवासी, अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी, दिव्यांगजन या ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये रहने वाला है। आवेदन कैसे करेंगे, तो आप आवेदन एमपी ऑनलाइन के माध्यम से कर पाएंगे। वेबसाइट दे दी गई है www.mpionline.gov.in। आवश्यक दस्तावेज क्या लगेंगे आवेदन करते वक्त, तो आपको लगेंगे 10th की मार्कशीट, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि आप हैं तो, शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची या प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में, नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र और नवीन छायाचित्र, आवेदक का हस्ताक्षर और आयु सीमा में छूट के संबंध में आवश्यक दस्तावेज। अब हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट तिथियां, जैसे ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ होने की प्रारंभिक तिथि है 24 दिसंबर 2024। तो 24 तारीख से आप आवेदन कर सकते हैं, 24 से स्टार्ट हो जाएंगे आवेदन। और शुल्क जमा करने की एवं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 23 जनवरी 2025। तो प्रारंभिक तिथि 24 दिसंबर 2024, अंतिम तिथि 23 जनवरी 2025। ऑनलाइन आवेदन में सुधार हेतु समय सीमा रखी गई है 20 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2025 तक की। पात्रता के संबंध में सामान्य शर्तें दी गई है जिसे आप एक बार रीड करेंगे। अब यहाँ पे दे दी गई है वेतन, पद के अकॉर्डिंग वेतन, वेतनमान का न्यूनतम, लेबल, प्रशिक्षण अवधि और बॉन्ड राशि। तो जैसे कार्यालय सहायक श्रेणी 3 प्रशिक्षु के वेतनमान की बात करें तो 19,500 रहने वाली है स्टार्टिंग सैलरी और अधिकतम 62,000। लाइन परिचारक की 19,500, सुरक्षा उप निरीक्षक की 22,100, कनिष्ठ अभियंता की 32,800, कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स की 32,800, सहायक प्रबंधक सिविल की 32,800, कनिष्ठ अभियंता या सहायक प्रबंधक 32,800, सहायक विधि अधिकारी की 32,800, सहायक प्रबंधक 32,800, सहायक प्रबंधक प्रशिक्षु 32,800, संयंत्र सहायक की 25,300, संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल की 25,300, औषधि संयोजक की 19,500, भंडार सहायक प्रशिक्षु की 19,500, कनिष्ठ शीघ्र लेखक की 25,300, एएनएम की 19,500, ड्रेसर की 18,000, स्टाफ नर्स की 22,100, लैब टेक्नीशियन की 25,300, रेडियोग्राफर की 25,300, ईसीजी टेक्नीशियन की 25,300 सैलरी रहेगी, अग्निशामक की 19,500, प्रकाशन अधिकारी प्रशिक्षु की 42,700,
सुरक्षा सैनिक की 18,000, प्रोग्रामर प्रशिक्षक की 42,700, कल्याण सहायक की 32,800, सिविल परिचारक की 19,500। तो ये स्टार्टिंग सैलरी हमने देखा, अधिकतम सैलरी भी दी गई है और बाकी की चीज़ें जो है सब इसमें दे दी गई है। परिवीक्षा अवधि जो रहेगी 3 वर्ष की रहेगी। तो ये थी फुल इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से संबंधित। दोस्तों वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे पद हैं, बहुत सारे पदों की संख्या है। तो यदि आप इच्छुक हैं आवेदन करने के लिए, आवेदन ज़रूर करें और समय रहते करें, क्योंकि आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे 24 दिसंबर से ही। तो यदि आप चाहते हैं कि आप भी नियमित नौकरी करें तो आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। पदों की संख्या काफ़ी बेहतर है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वैकेंसी संबंधी अपडेट के साथ। पीडीएफ के लिए डाउनलोड करें या सर्च करें टेलीग्राम चैनल में सुपर टीच, लिंक दी गई है, ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट आप और वहां से आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। तो आवेदन से पहले एक बार ज़रूर रीड करें। धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।